जय हिंद बच्चों, आज हम देखते हैं पूर्वी घाट पर कुल कितने राज्य, पश्चिमी घाट पर कुल कितने राज्य, घाट की पहाड़ियों पर कुल कितने राज्य हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से कितने राज्यों का विस्तार है, बंगाल के खाड़ी में कुल कितने राज्य सटे हुए हैं, या अरब सागर के तटीय राज्यों में कुल कितने राज्य सटे हुए हैं। अर्थात आप इन राज्यों को हम आधार पर आप देखेंगे, जैसे कोरोमंडल तट किन राज्यों का विस्तार है, डेल्टाई तट का किन राज्यों में विस्तार है, मालाबार तट का किन राज्यों तक विस्तार है, कोंकण तट का विस्तार है। आइए इन सभी चीजों को हम एक फिगर के माध्यम से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि वह कौन कौन सा राज्य अरब सागर के आसपास है और कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी के आसपास है। आइए एक फिगर के माध्यम से हम जानते हैं कि ये राज्य अगर है तो इसे कहते हैं गुजरात, ऐसे कहते हैं महाराष्ट्र, और ये है गोवा, कर्नाटक और केरल। और इस साइड अगर देखते हैं तो इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल, फिर कहते हैं उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। दोस्तों, आज हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको जानते हैं कि इन राज्यों को किस आधार पर हम पहचान सकेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, के। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं BOAT, बोट। अब इन राज्यों को हम अब तट के हिसाब से इसका मूल्यांकन करेंगे या इसे हम बांटेंगे। तो इसे कहते हैं, अगर इन दोनों राज्यों को देखा जाए तो इसे कहते हैं डेल्टाई तट, और इनको अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। अगर हम इसको देखें तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। दोस्तों, अगर हम कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाएगा। अगर उत्तरी सरकार तट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ जाएगा। डेल्टाई तट की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आ जाएगा। और इन सभी तटों के एक साथ अगर हम देखेंगे तो इसे कहते हैं, इस फिगर को कहते हैं हम पूर्वी घाट। क्या कहते हैं हम? पूर्वी घाट कहते हैं। सेम अगर ये पूर्वी घाट कहां पर स्थित है तो इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम इसका अध्ययन करें तो बंगाल की खाड़ी में कुल कितने राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर हम पूर्वी घाट के हिसाब से देखें तो फिर वही आंसर आएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर इसको इन सभी बंगाल के खाड़ी के आसपास जो तटीय राज्य हैं, इन तटीय राज्यों में किसका विस्तार है, इन तटीय राज्यों को देखा जाए, इन तटीय राज्यों में महेंद्रगिरी के पहाड़ियों का विस्तार है, महेंद्रगिरी के पहाड़ियों का विस्तार है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि महेंद्रगिरी के पहाड़ियों का विस्तार कितने तटों तक है, तो डेल्टाई तट है, उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं महेंद्रगिरी का विस्तार किस घाट तक है, पूर्वी घाट तक है। या हम कह सकते हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस खाड़ी के आसपास है, तो बंगाल की खाड़ी के पास है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसका अवलोकन करेंगे, हम दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो आता है क्या, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इसे कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। अगर इसको कर देते हैं तो इसे कहते हैं केनरा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट। दोस्तों, अगर इसमें क्या है, अगर इन तीनों का अगर हम जोड़ दे तो इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो इस पश्चिमी घाट की बात है तो पश्चिमी घाट किस सागर पर स्थित है, तो अगर सागर की बात आ जाएगी तो मामला किसका आ जाएगा, अरब सागर का। तो अरब सागर से कुल कितने राज्य सटे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल।
दोस्तों अगर ये पहाड़ियों के हिसाब से अगर बात करें तो इस पश्चिमी घाट पर कौन सी पहाड़ी आएगी, तो पहाड़ी की बात अगर करें तो यहां पर आएगी सह्याद्री घाट की पहाड़ियां आ जाएगी, सह्याद्री घाट की पहाड़ी, घाट की पहाड़ी, सह्याद्री घाट की पहाड़ी। तो सह्याद्री घाट की पहाड़ी भारत के कुल कितने राज्यों तक विस्तारित है, तो फिर मेरा वही एक आंसर आएगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। दोस्तों ये सारा एक छोटा सा फिगर है और इस फिगर के हिसाब से अगर इसको हम और गंभीरता से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, कुल प्रायद्वीपीय भारत में, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में कुल कितने राज्य आते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करें तो वह भारत के कुल कितने राज्य होंगे। अगर आप समझ जाएं, अगर हम एक दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के कुल कितने राज्य हैं। आप अगर देखेंगे तो अगर आपको लगेगा कि नहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास कुल कितने राज्य हैं, तो आप एक फिगर के माध्यम से सारे क्वेश्चन को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों यह एक वीडियो एक छोटा वीडियो नहीं है, यह वीडियो करीब 12 चैप्टर के एक साथ, एक चैप्टर के एक आधार है, इसलिए इसको गंभीरता पूर्वक अपने कॉपी में लिखें, उसको समझें, आप फिर अवलोकन